ठंड के कारण मुर्गे का गला सिकुड़ गया था शायद, इसलिए सुबह सुबह अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। संडे मेरे लिए तो चीट डे था, लेकिन बाबा बोकड़ेश और डॉगिश भाई ने शायद इसे फाइट डे समझ लिया था। बेवजह एक दूसरे पर कूद रहे थे। फाइट करते करते डॉगिश भाई मुझे बोले, बड़ी कम, लेट्स हैव सम विटामिन डी। इसलिए मैं अपने कपड़े उतार कर सन बात लेने के लिए चला गया। डॉगिश भाई और बाबा बोकड़ेश की फाइट में सुलह करवाने के लिए बैडी बिल्ली पीछे से मैं आओ करके चली आई। ये काढ़ा पीने के बाद तेरी बुद्धि ठिकाने आएगी, ऐसे बोलकर पिताश्री ने सुबह सुबह ये काढ़ा पिलाया। मैं काढ़ा पी ही रहा था, तभी डॉगिश भाई बोले, भाई मत पी, यही काढ़ा पिलाकर रोज़ हमसे मजदूरी कराते हैं। ऐसे सुनते ही पीछे से बाबा बोकड़ेश आए और बोले, अबे डॉगेश भाई, ये 2 दिन का मेहमान है, सैटरडे संडे खत्म होते ही चला जाएगा। इसके लिए बड़े मालिक के साथ गद्दारी मत कर, खाना तो वही खिलाएंगे। ऐसा बोलकर जैसे बाबा बोकड़ेश निकल गए, पीछे से डॉगेश भाई बोले, अबे चल चल, बाप को मत सिखा। शुद्ध आहार शाकाहार। आज था रविवार और खेकड़े भी मिल गए 3-4। मछली जल की रानी है, इसलिए आज फ्राई करके खानी है। ये प्रार्थना पढ़कर आज सुबह का भोजन मैंने शुरू किया। रूट कैनल करते समय डेंटिस्ट ने कहा था, मसूड़ों की मजबूती जांचने के लिए खेकड़े खाया करो, वरना वैसे तो मैं एनिमल लवर हूँ, डाउट हो तो डॉगेश भाई से पूछ लो। अंदर में खेकड़े तोड़ ही रहा था, तभी पिताश्री बाहर मेरी सैलरी को तोड़कर अपनी जायदाद फ्लेक्स कर रहे थे। तर 1.5 कोटी रुपये येते. 1.5 कोटी काय त्याच्या आयुष्यातच नाही चालणार. नाही नाही, आणि मग त्याचे पैसे किती होते? महिन्याला याजच खा केले. नाही नाही येतच बसून खाल्ले ते नाही. उसके बाद 3 स्ट्रगलिंग यूट्यूबर मिलकर डिस्कशन करने लगे और डिस्कशन से यही कंक्लूड किया कि शायद हमें वीलॉग ट्राई करना चाहिए। इसलिए कैमरा उठाकर हम वीलॉग बना ही रहे थे, तभी हमें दिखा आ बैल मुझे मार। आगे जाने के बाद पता चला वो तो गाय है, इसलिए हाय गाइस कह के मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने माताश्री और पिताश्री के रोजमर्रा के काम में अपना थोड़ा सा योगदान दिया। उसके बाद मैं बीटी वाला अपने आईटी वाले भाई के साथ निकल पड़ा शॉपिंग करने के लिए। फिर मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त ने मुझे सीसी यानी क्रेडिट कैश का मतलब समझाया। उसके बाद ओप्पो के से 1.5 लाख कार आई, ये सोचकर मैंने अपने आईफोन की क्वालिटी चेक करने के लिए जूम इन जूम आउट करके चेक किया। उसके बाद एक सस्ता सा वाटर प्यूरिफायर खरीद कर मैं सवार हुआ अपनी बुगाटी पर, और अपनी बुगाटी पर सवार होकर मैं निकल पड़ा अपने घर सेंटालिया की ओर। जैसे ही घर पहुंचा मैंने देखा डॉगिश भाई बड़े आराम से सो रहे थे। मैंने अपना हेलमेट निकाल दिया और हम निकल पड़े खेती खेती खेलने। खेती खेती खेल ही रहे थे, लेकिन धूप के कारण जैसे ही मेरी छाती फूलने लगी, मुझे इमीडिएटली अपनी एसी वाली कारपोरेट मजदूरी अच्छी लगने लगी। महीनों बाद घर पर आता है, कभी तो काम में हाथ बटाया कर, ऐसे कहकर पिताजी ने मुझे फिर से काम पर लगा दिया।